आप सबका हमारे चैनल ब्रेन क्लासेस में स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। तो अपन ने यूरिनरी सिस्टम के अंदर पहले देखा कि यूरिनरी सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, इनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो अपन ने स्टार्टिंग किया था किडनी से, ठीक है। तो किडनी के बारे में अपन ने ये देखा कि किडनी की क्या क्या इसकी स्ट्रक्चर अपन ने देखी, किडनी की जो इस शेप होती है, ठीक है, इसकी लोकेशन अपन ने देखी। ये सब अपन देख चुके थे, किडनी की जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, और अपन ने किडनी की ग्रोथ स्ट्रक्चर अपन ने देखी। तो जो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर थी, ठीक है, तो इसके अंदर जो ग्लोमेरुलस था, पीसीटी डीसीटी, इन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे अपन किडनी के फंक्शन के बारे में कि किडनी क्या क्या काम करती है, ओके, और कितनी इंपॉर्टेंस है किडनी की अपनी बॉडी के अंदर। तो पहले बात करते हैं किडनी के फंक्शन। जो किडनी का जो फंक्शन है, मेनली 5 तरीके के किडनी के फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन है किडनी का फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, कि यूरिन का फॉर्मेशन करना, कि किस तरीके से अपनी बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड, कि जो आपका जो ब्लड है, ठीक है, उसके अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। थर्ड फंक्शन, रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड, आपका जो ड्रग है, सॉरी, जो ब्लड है उसके अंदर जो ड्रग्स आप इनटेक करते हो उनको रिमूव करना। फोर्थ फंक्शन, रेगुलेटरी फंक्शन। जो रेगुलेटरी फंक्शन होता है, 2 तरीके से काम करता है आपकी बॉडी के अंदर। फर्स्ट, रेगुलेट वाटर बैलेंस। सेकंड, रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फिफ्थ फंक्शन है एंडोक्राइन फंक्शन। तो इस तरीके से टोटल 5 तरीके के फंक्शन होते हैं किडनी के। ये पांचों फंक्शन आपकी किडनी परफॉर्म करती है। तो अपन पहले बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जो आपके जो यूरिन बनता है, ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन आपकी किडनी करती है। जो किडनी होती है, ठीक है, ये आपका यूरिन बनाने में हेल्प करती है। जो किडनी के अंदर आपने अभी तक देखा, जो नेफ्रॉन की जो स्ट्रक्चर अपन ने देखी, उसके अंदर ग्लोमेरुलस था, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस और जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर से आपके जो किडनी सॉरी, जो आपका वाटर और ब्लड, ये दोनों मिलके आपके यूरिन को फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं। तो इसकी डिटेल है टोटल, ये जो आपका यूरिन बनता है, ठीक है, 3 फेज के अंदर बनता है। पहला फिल्ट्रेशन, ठीक है। सेकंड जो आता है आपका ट्यूबुलर सिक्रेशन, सॉरी, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन आता है। और थर्ड आता है आपका सिक्रेशन, ठीक है। तो 3 फॉर्म के अंदर होता है, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और लास्ट सिक्रेशन, ओके, ट्यूबुलर सिक्रेशन। इन 3 फॉर्म के अंदर आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। आपका जो ब्लड होता है उसके अंदर जो आपका जो यूरिन बनता है, ठीक है, इसको ये रिमूव करने में हेल्प करती है आपकी किडनी। तो ये किस तरीके से होता है, जैसे आपका जो ब्लड होता है, ठीक है, ब्लड के अंदर 2 तरीके के वेस्ट सब्सटेंस होते हैं। मेनली वो होते हैं क्रिएटिनिन और यूरिया, ठीक है, 2 तरीके के सब्सटेंस, यूरिया और क्रिएटिनिन। तो इन दोनों को जो आपकी किडनी होती है, ये बाहर निकालने में या फिर एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द ब्लड। जो आपका ब्लड होता है, जो ब्लड होता है, इसके अंदर जो आप ड्रग इनटेक करते हो, जब भी आप कोई ड्रग इनटेक करते हो, जैसे मान लो आपने पेनिसिलिन ले ली या फिर कोई पेन किलर ले ली, ओके, कोई भी XYZ आपने जो भी ड्रग ली है, ठीक है, वो आपका उससे जो किडनी होती है इससे रिमूव करने में हेल्प करती है। और जिसके अलावा जो आपका लीवर होता है, ये भी रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसे मान लो आपने कोई भी ड्रग ली, ठीक है, ड्रग लेने के बाद वो कहाँ जाती है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपका जो स्टोमक होता है, ठीक है, वहाँ पे जाती है। फिर वहाँ से वो एब्जॉर्व होती है, एब्जॉर्व होने के बाद आपका जो लीवर होता है वहाँ तक जाती है। लीवर तक ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, तो वो लेके जाता है। और जो आपकी पोर्टल वेन होती है, इनकी वजह से आपके लीवर के अंदर ये ड्रग जाती है। फिर वहाँ पे क्या होता है, जो आपका लीवर होता है, लीवर के अंदर, लीवर का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, बाइल का फॉर्मेशन करना। तो जो आपका जो बाइल बना है, उस बाइल के अंदर ये डिजोल्व होके, आपकी ड्रग डिजोल्व होके, और ये फिर एक्सक्रीट हो जाती है। मान लो अगर ये ड्रग वहाँ से रिमूव नहीं हो पाती है, फिर क्या होगा, ये आपके बॉडी के अंदर जिस भी जगह पे आपकी बॉडी के उस ड्रग का एक्शन होना है, ये वहाँ तक जाती है। फिर वहाँ पे एक्शन दिखा के वापस से घूम फिर के ब्लड के अंदर से, ब्लड से होते हुए आपकी किडनी तक पहुँचती है। और किडनी क्या करती है, इससे आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है यूरिन फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलेटरी फंक्शन। जो रेगुलेटरी फंक्शन है, ये वाटर बैलेंस और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के अंदर हेल्प करते हैं। तो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेन करके रखना, ठीक है। तो जो आप वाटर इनटेक करते हो, ठीक है, वाटर इनटेक करते हो, तो यूरिन किडनी का काम क्या है,
यूरिन फॉर्मेशन करना, तो यूरिन के अंदर सबसे ज़्यादा आपका 99% वाटर होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आप वाटर जितना भी इनटेक करते हो तो आपकी किडनी उसे पूरा का पूरा एक्सक्रीट कर देती है, ऐसा नहीं होता। इसे बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखती है कि कितना तो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट करना है और कितना आपकी बॉडी के अंदर इसे रखना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से मतलब है आपकी बॉडी के अंदर आयनिक कंसंट्रेशन मेंटेन करके रखना। आयनिक कंसंट्रेशन से मतलब होता है आपका जो पीएच है, ठीक है, ब्लड का जो पीएच है उसको मेंटेन करना। उसके अलावा जो आपकी बॉडी के आयंस है, ठीक है, उन सबको मेंटेन करके रखना कि आपकी बॉडी के अंदर कितने आयंस की रिक्वायरमेंट है और कितनों को रखना है और कितनों को आपकी बॉडी से बाहर निकालना है। इन सबको रेगुलेट करने का काम करती है आपकी किडनी। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन है एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन फंक्शन सबसे अलग फंक्शन है आपकी किडनी का, जो टोटल आपके यूरिन फॉर्मेशन से लेके, ठीक है, आपके जो ट्यूब्यूल्स है इन सब से लेके सबसे अलग हटके है वो ये है कि जो आपकी किडनी है वो एंडोक्राइन फंक्शन में रोल प्ले करती है। वो ऐसे कि जो आपकी किडनी से एक हार्मोन सीक्रेट होता है इरिथ्रोपोइटिन। कौन सा हार्मोन? इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि आपकी जो आरबीसी होती है, ठीक है, उनको बनाने में हेल्प करता है। आपकी जो बॉडी के अंदर जो रेड बोन मैरो होता है, ठीक है, रेड बोन मैरो आपके आरबीसी बनाता है और उसको बनाने में कौन हेल्प करती है? आपकी किडनी का इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन उसे बनाने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट अपन वन बाय वन इन सारे फंक्शन की डिटेल देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। जो आपकी बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है वो किस तरीके से होता है। तो जो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो 3 स्टेज में होता है। तीनों स्टेज कौन कौन सी है? पहली है फिल्ट्रेशन, सेकेंड है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और लास्ट थर्ड है सीक्रेशन। ओके, तो बात करते हैं अपन पहले फिल्ट्रेशन से। जो फिल्ट्रेशन है, इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस को अपन समझेंगे इस डायग्राम से। देखो, जो आपकी बॉडी के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो मेनली होता है आपके ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल के अंदर। क्या बात पढ़ रहे हैं अपन? फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता है ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस कैप्सूल, या फिर जिसे अपन बोलते हैं बोमन कैप्सूल। इन दोनों के अंदर आपका जो यूरिन होता है वो यहाँ से फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट होता है इसका। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड का प्रेशर लगता है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, जो एफरेंट और एफरेंट आर्टेरियल्स की जो कैपिलरीज होती है, ठीक है, उनकी वजह से ग्लोमेरुलस बनता है। और जो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड आया है, ओके, कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड आया है उसका जो प्रेशर है, यानी कि जो उस ब्लड का जो प्रेशर है, और ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट होते हैं, ठीक है, उनके अंदर दोनों में डिफरेंस होता है। उसकी वजह से आपके जो ब्लड होता है, ठीक है, उसका फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। समझ आया? यानी कि जो आपका ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ग्लोमेरुलस और जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, ठीक है, इन दोनों के अंदर जो प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, इसकी वजह से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। और जो फ्लूइड ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? फिल्ट्रेट, ठीक है। यानी कि जो फ्लूइड ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर फिल्टर होता है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड फिल्टर होता है उसे क्या कहते हैं अपन? फिल्ट्रेट कहते हैं। और इस फिल्ट्रेट जो फ्लूइड होता है, ठीक है, ये जो फिल्ट्रेट फ्लूइड होता है, ये आपका जो ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है और आपके ट्यूब्यूल्स के अंदर ये आगे जाके पहुंचता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन पहले ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोमेरुलस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आपका ग्लोमेरुलस होता है इसके अंदर एफरेंट और इफरेंट जो आर्टेरियल्स होती है, ठीक है, इन दोनों में जो कैपिलरीज जो प्रेजेंट होती है, इन दोनों के बीच में जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है और जो इनका डायमीटर होता है, ठीक है, एफरेंट आर्टेरियल्स और इफरेंट आर्टेरियल्स का जो डायमीटर होता है इसके अंदर डिफरेंस होता है। इनके डिफरेंस होने की वजह से जो कैपिलरीज होती है उनके ऊपर एक प्रेशर लगता है, उसे अपन क्या कहते हैं? कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देखो यहाँ पे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जो रेड कलर की से ये है आपका ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये पूरा पूरा ग्लोमेरुलस है। और जो रेड रेड जो साइन दिख रहे हैं आपको, ठीक है, तो इसके अंदर आपका ये ब्लड आ रहा है। ओके, और ये आपकी कैपिलरीज की वजह से यहाँ पे ये ग्रुप बना है जहाँ पे आपका ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। ओके, तो क्या होता है, जो आपका ब्लड आया,
ठीक है, एफरेंट आर्टरियल से जो आपका ब्लड आया इसके अंदर, इसकी वजह से कैपिलरीज के अंदर एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये प्रेशर कितना होता है, 7.3 किलो पास्कल या फिर 55 mm ऑफ Hg। दो तरीके का होता है, वैसे होता है एक ही तरीके का, 7.3 किलो पास्कल, या फिर इसे कह सकते हैं अपन 55 mm ऑफ Hg। ये क्या होता है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये किसकी वजह से होता है, आपका जो एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल्स होता है, इनके अंदर इनके जो डायमीटर होता है उनमें डिफरेंस होता है। एफरेंट आर्टेरियल्स का डायमीटर ज़्यादा होता है और इफरेंट आर्टेरियल्स का डायमीटर कम होता है। इन दोनों का जो डायमीटर होता है, इनकी दोनों के डायमीटर में डिफरेंस होने की वजह से कैपिलरीज जो होती है इनके ऊपर एक प्रेशर लगता है। उस प्रेशर को अपन कहते हैं कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, 7.3 किलो पास्कल या फिर 55 mm ऑफ Hg। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन, थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो जो ये प्रेशर लगता है, ओके, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर जो ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ये ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है इसके अपोजिट होता है। ओके, ब्लड में जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है उसके अपोजिट होता है और ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये प्रेशर कितना होता है, 4 किलो पास्कल। कितना होता है, 4 किलो पास्कल। यहाँ पे शो हो रहा होगा, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर 4 किलो पास्कल या फिर 30 mm ऑफ Hg। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो अपना ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, ये आपको दिख रहा होगा, ये अपना ग्लोमेरुलस कैप्सूल है। ओके, ये अपना ग्लोमेरुलस कैप्सूल है, इसके अंदर फिल्ट्रेट प्रेजेंट होता है। फिल्ट्रेट का मतलब जो ग्लोमेरुलस की वजह से जो फ्लूइड इसके अंदर आया है, ठीक है, इसके अंदर जो फ्लूइड आया है उसे अपन क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट। इस फिल्ट्रेट का जो प्रेशर होता है वो होता है 2 किलो पास्कल। कितना होता है, 2 किलो पास्कल। तो टोटल 3 तरीके की प्रेशर अपना जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस और जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल होता है, इसमें टोटल 3 तरीके के प्रेशर प्रोड्यूस होते हैं। पहला ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये किसकी वजह से होता है, एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल्स के अंदर जो डायमीटर होता है उसके डिफरेंस की वजह से कैपिलरीज पे प्रेशर लगता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। वो होता है 7.3 किलो पास्कल और 55 mm ऑफ Hg। सेकेंड जो प्रेशर होता है वो होता है ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्यों होता है, क्योंकि जो आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है ये पूरा का पूरा ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन के प्रेशर के अगेंस्ट होता है। ओके, इसके अपोजिट होता है, इसकी वजह से ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। ओके, ग्लोमेरुलस के ऊपर। और नेक्स्ट बात, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या फिर ग्लोमेरुलस कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो होता है 2 किलो पास्कल। ये क्यों लगता है, जो आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल है इसके अंदर जो फिल्ट्रेट हुआ है, फिल्ट्रेट का मतलब जो जितना भी कंटेंट ब्लड और वाटर का जो जितना भी कंटेंट फिल्ट्रेट होकर आपके कैप्सूल के अंदर आया है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर आया है, उसका जो प्रेशर होता है वो होता है 2 किलो पास्कल। ओके, इन सारे प्रेशर को अपन बोलते हैं नेट फिल्ट्रेट प्रेशर। क्या बोलते हैं, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर। ओके, सॉरी, जो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर होता है वो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस जगह पे ये होता है 1.3 किलो पास्कल। कितना, 1.3 किलो पास्कल। अब ये अपन इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर को। जो नेट फिल्ट्रेट प्रेशर होता है ये अपन निकालते हैं जो अपना कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ठीक है, उसमें से अपन माइनस करते हैं अपना ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है अपना, 7.3। ओके, कितना है, 7.3 किलो पास्कल। इसमें से अपन क्या माइनस करेंगे, ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर जो कितना है अपना 4 और अपना कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, ये 2। ओके, जब इस पूरी ये देखो मैं आपको पूरा बताऊं, ये 7.3 क्या है, यह है अपना कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और 4 क्या है अपना ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, और कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है, 2 किलो पास्कल। इन सब में से अपन इस पूरी प्रोसेस को निकालने के बाद क्या बचता है अपने पास, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर।
तो वो होता है 1.3 किलो पास्कल। ओके, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, 1.3 किलो पास्कल आएगा। तो ये होता है अपना नेट फिल्ट्रेट प्रेशर, जो कि आपका जो ग्लोमेरुलस होता है, ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलस कैप्सूल के ऊपर जो प्रेशर लगता है। ओके, आर्टेरियल प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर और आपका जो फिल्ट्रेट प्रेशर होता है, इन सब प्रेशर की वजह को क्या बोलते हैं अपन, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर या फिर आउटवर्ड टोटल। ये कितना होता है, 1.3 किलो पास्कल। समझ आया फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और जो दोनों किडनी की वजह से, दोनों किडनियों की वजह से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो निकल के आती है, ठीक है, सॉरी टोटल जो वॉल्यूम निकलता है, ठीक है, यानी कि जो अपना टोटल जो वॉल्यूम निकलता है, इस वॉल्यूम को कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ओके, यानी कि जो दोनों किडनी होती है, दोनों किडनी की वजह से जो फिल्ट्रेट का जो वॉल्यूम होता है, इस फिल्ट्रेट के वॉल्यूम को बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट यानी कि आपकी जो GFR होती है, ये टोटल 125 ml पर मिनट होती है। कितनी होती है, 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट। ओके, ये आपका 1 मिनट के अंदर आपका यूरिन इतना, 1 मिनट के अंदर आपका इतना यूरिन बनता है। कितना, 125 ml पर मिनट। तो इसको अगर अपन टोटल 24 आवर के अकॉर्डिंग देखें, इस पूरे 125 ml को अपन पूरे 24 आवर के अकॉर्डिंग देखें, तो अपना जो यूरिन बनता है वो टोटल बनता है 180 लीटर पर डे। 180 लीटर पर डे अपना यूरिन बनता है। बट एक्सक्रीट कितना होता है, ओनली 1 से 1.5 लीटर। बनता कितना है, 180 लीटर यूरिन आपकी बॉडी के अंदर बनता है, बट एक्सक्रीट ओनली 1 to 1.5 लीटर ही एक्सक्रीट होता है। वो इसलिए एक्सक्रीट होता है क्योंकि जो आपकी किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, ट्यूब्यूल्स लगे हुए हैं, सॉरी जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, PCT DCT लूप में फैलने, इनके अंदर वापस से जो आपका वाटर होता है, ठीक है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है, इसके रीअब्जॉर्प्शन की वजह से आपकी बॉडी से ओनली 1 से 1.5 लीटर यूरिन ही एक्सक्रीट हो पाता है। यानी कि अपन कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर 1 to 1.5 लीटर यूरिन बनता है। ओके, तो नेक्स्ट अब अपन इसको थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं कि फिल्ट्रेशन क्या होता है। Filtration takes place because there is difference between the blood pressure in the glomerulus and the pressure of the filtrate in the glomerulus capsule। यानी कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, जो आपके जो ग्लोमेरुलस है उसका जो ब्लड प्रेशर और जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर जो फिल्ट्रेट होता है, इन दोनों के प्रेशर के अंदर जो डिफरेंस होता है उसे अपन क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। और ये फिल्ट्रेशन और जो फ्लूइड फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द ग्लोमेरुलस कैप्सूल इज नाउ कॉल्ड फिल्ट्रेट। और जो आपका ग्लोमेरुलस होता है उसके अंदर जो फिल्ट्रेट होते हैं, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। नेक्स्ट, efferent arteries narrow than afferent arterioles and produce capillary hydrostatic pressure which is about 7.3 kilopascal or 55 mm Hg build up in the glomerulus। यानी कि जो आपका efferent arterioles है और जो efferent arterioles है, इन दोनों में इन दोनों की वजह से हाइड्रोस्टेटिक कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगता है, जो कि 7.3 किलोपास्कल और 55 mm Hg होता है, जो कि ग्लोमेरुलस के अंदर लगता है। Next, this pressure opposed by the osmotic pressure of the blood provided by the plasma protein which is about 4 kilopascal और 30 mm of Hg। यानी कि जो आपका कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा वो आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है उसके अगेंस्ट होता है, यानी कि जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इसके अगेंस्ट होता है, और ये कितना होता है, 4 किलोपास्कल और 30 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट, आपका जो ग्लोमेरुलस कैप्सूल है इसके अंदर जो फिल्ट्रेट होता है, इसका जो प्रेशर होता है 15 mm ऑफ Hg होता है, या फिर 2 किलो पास्कल होता है। तो जो नेट फिल्टर ट्रेन निकल के आती है वो आपके जो
कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसके अंदर से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर और फिल्टर्ड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को माइनस करने पे निकलती है। तो ये कितनी हुई 7.32 को 7.3 को 4+2 को ऐड करके जो अमाउंट निकला वो होता है 1.3 किलो पास्कल। या फिर अपन इसको अगर mm/Hg में देखें तो 55 में से अपन 30+15 को ऐड करेंगे तो 10 mm/Hg अपने पास निकल के आएगा। और नेक्स्ट है आपका जो दो वॉल्यूम फिल्टर्ड बहुत कितनी ईच मिनट इज कॉल्ड GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जो आपकी जो दोनों किडनी होती है इन दोनों के जो फिल्ट्रेशन होता है उसे अपन क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जो आपकी किडनी है वो 1 मिनट के अंदर कितना यूरिन फिल्टर्ड करती है, सॉरी कितना फिल्ट्रेशन करती है, जितना फिल्ट्रेशन होता है उससे अपन क्या कहते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। और जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट होती है एक एडल्ट के अंदर 125 ml पर मिनट होती है। इसके अकॉर्डिंग 180 लीटर फिल्टर्ड रोज होता है, बट आपकी किडनी ओनली 1 to 1.5 लीटर ही एक्सक्रीट करती है, बाकी का जो फ्लूइड बचा है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है ट्यूब्यूल्स के द्वारा। तो अपना यहाँ पे फिल्ट्रेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से समझें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।